क्वेश्चन नंबर 25। क्या मिला? ओ सॉरी, 25 तो हो गया, 26 देखिए। अम्लीयता का घटता गुण, ये अच्छा प्रश्न। अम्लीयता का घटता सबसे ज़्यादा अम्ली कौन है? H2SO4 तो पहला सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा एसिडिक H2SO4 HNO तीनों का कंसंट्रेशन लगभग बराबर, लेकिन H जिसमें ज़्यादा होगा तो H2SO4 आ जाएगा। अभी थोड़ा बताया था, सा यही बताया था जस्ट, ऐसे एग्जाम्पल। हमें लग रहा है यही तीनों एग्जाम्पल लिए थे, आगे पीछे लिखे हैं लोग। सबसे ज्यादा तीसरा होगा। हाँ, पहला फिर दूसरा। यस। सबसे ज़्यादा ये है, इसकी प्लस फिर 7, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है। इसकी +5 और इसका +6। अब इसमें दूसरा आंसर कौन सा है? पूछो पूछो। बताएंगे 27 नंबर देखिए। बढ़ गई 26 वाले का आंसर तो बताइए। बहुक्षारकीय दुर्बल अम्ल HNX, कौन सा ऑप्शन? +7 +6 +5 वाला ऑर्डर। जिसकी जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा, वो सबसे अच्छा एसिड। लेकिन इसको पहले बताया। ठीक है सर, ऑर्डर। थर्ड 1 2 1 2 बी वाला तो आंसर। 7 है 3 वाले की, 6 है पहले वाले की, 5 है दूसरे वाले की, 3 1 2 आएगा। हाँ, सही कही। थर्ड 1 अगला देखिए, इन्होंने लिखा HNX। जैसे मान लीजिए H3PO4 होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, H2PO4 पे नेगेटिव प्लस एक H पॉजिटिव, यहाँ बनता Ka1। एक बार और फिर ये H2PO2 फिर एक तोड़ेगा, K2 बन जाएगा। HPO4 पे डबल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, क्या बन गया Ka2। एक बार और करेगा अभी। फिर HPO4 डबल नेगेटिव भी टूट गया, क्या बन गया PO4 पे ट्रिपल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, क्या बन गया Ka3। तो इनका जो डिसोसिएशन होता है वो ये ऑर्डर होता है। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिखाई नहीं दे रहा अच्छा है ना। इसमें सर Ka1 इसका वैल्यू ज्यादा होगा। यही पहला ही वाला ऑप्शन कुछ लिखा है, मिटा है, A1 है, Ka1। यस, Ka1 जो है वही सबसे ज्यादा, को किसी भी एसिड के लिए सबसे पहले ज्यादा डिसोसिएशन है। रिकॉर्ड हो रहा है। ये सही किया। अब आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? जैसे NH4 पॉजिटिव में और NH4Cl में NH4 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव दोनों में कॉमन है। तो जब किसी सम आयन वाला प्रभाव किसी विलयन में मिलाया जाता है तो उसकी सांद्रता घट जाती है। तो बस कॉमन आयन की डेफिनेशन ही है। कॉमन आयन इफेक्ट। अगला है, एक जलीय विलयन में निम्न साम स्थापित होता है CH3COOH CH3COO सिंगल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इस सब क्रिया में बिना ताप परिवर्तन किए हुए तनु HCl मिलाते हैं तो का सांद्रण कम होता है, का सांद्रण बढ़ता है, साम स्थिरांक बढ़ता है, साम स्थिरांक घटता है। अगर HCl मिला दिया जाए तो इसमें भी H आ रहे थे, इसमें भी H आ रहे थे, तो ये कम हो जाएगा, तो H नेगेटिव का सांद्रण घट जाएगा। अगला इन्होंने कहा कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट यानी CH3COOH और CH3COO Na पे नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव के मिश्रण में क्या होता है? इन दोनों में मिला रहे हैं तो H3O पॉजिटिव हटा दीजिए, OH नेगेटिव हटा दीजिए, H3O पॉजिटिव हटा दीजिए, बस जो लिखा है ऊपर वही बचा है।
एसिड एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। H3O प्लस मिलने वाला नहीं है, OH नहीं मिलने वाली थी। आज संख्या बड़ी कम आई, आज कम लोग आए। चार चार या पांच है सर आज बस। पढ़ रहे होंगे बाकी के सभी लोग। सही है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और करवा दे क्या? आप पढ़ लीजिए, बाकी का फिर और बाद में कर लेंगे। 90 क्वेश्चन, हाँ अब बताया था, जबकि सुबह बताया था। अब इन्होंने कहा का संयुग्मी क्षार बताना। अगर इसका क्षार बताना तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा होगा? अम्ल का काम H देना होता है, तो जिसमें NH2 की जगह NH दिखाई दे वो आंसर है। बन गया। इसमें 2 के 2 ही H थे, इसमें दोनों ही नहीं थे, इसमें भी दोनों नहीं थे। एक कम जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब लुईस के कॉन्सेप्ट पे आ गए। लोन पेयर डोनर डोनेट करेगा नाइट्रोजन तो डी हो जाएगा बेस। यस, कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? NH3 में अमोनिया पे लोन पेयर होता है। नहीं जी, दोनों कौन सा लुईस क्षार है? ACl3 में भी डी है। अच्छा NH3 यस, दोनों के 18। कौन सा लुईस अम्ल है? क्या होते हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, जिनका अष्टक नहीं होता, जिन पे वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं? AlCl3 हो जाएगा सर। तो आगे पहुंचे इसके। नहीं, इसमें बताना है, अभी तो 18 में बताना है। लुईस अम्ल, हाँ सर, ठीक है ठीक। ऑप्शन नीचे वाले देख लिए क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 है, इसका 4 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, मतलब एसेंशियल 4 की प्रायोरिटी ज़्यादा है इसमें। क्योंकि बाकी तो देखो, बाकी ClCl बराबर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। अभी तो यही दिख रहा है। लुईस एसिड, लोन पेयर डोनर और लोन पेयर एक्सेप्टर्स। डोनर को बेस बोलते हैं, इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा सर। हाँ यस, क्योंकि कार्बन फैमिली का है, इसके वैलेंसी सेल के 4 हो जाएगा। हाँ, 2 सल्फर से जोड़ा है 6 बस। और इसमें 19 नंबर देखिए, सही सोच रहे थे, बस वही था, कहना था। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो माइनस मार्किंग नहीं है, अभी तो चलेगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड कार्बन फैमिली का है, इसके बैलेंसी सेल में 4 होते हैं, 2 क्लोरीन से जुड़ा है, 4 और 2 6 हुए। इसीलिए लुईस एसिड। अच्छा, लुईस एसिड नहीं है पूछा है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लुईस एसिड है, इसका भी है, इसके इस पे 8 है, इसमें पूरे 8 हो गए ना पूरे, यही नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बाकी के सब ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले हैं। लुईस अम्ल ही मतलब निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? ये पूरे हैं, बाकी सब एक्सेप्ट अनबैलेंस है ये तीनों। लुईस एसिड है ये। यस, बी बी सर। कार्बन टेट्रा 8, यहाँ माइनस है, इस पे भी लोन पेयर है। कार्बन टेट्रा बाकी सब प्लस वाले पे ही कमी है सर। पहला यस, CCl। यही पहचान है, या तो प्लस का साइन या फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट। निम्न में से कौन लुईस अम्ल नहीं है? क्षार है ना, CCl पूरा क्षार होगा, पूरा फिट बैलेंस ही है। हाँ, भले ही क्षार ना हो, ऐसा हो सकता है। CCl4 इसके 8 हैं। 8 पूरा कम इनकम्प्लीट। किसकी उपस्थिति में जल अम्ल की तरह व्यवहार करता है? अगर वाटर अगर एसिड होगा तो दूसरे को क्या होना चाहिए? बेस ढूंढ लीजिए, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछे। NH3 वाटर की तरह भी बिहेव करता है, और सॉरी एसिड की तरह और बेस की तरह। इनमें से कौन सा क्षार है? कौन वाला?
कौन सी होगी इसमें? चार 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 सर पी पी इनकम्प्लीट यस, जैसे NH3 होता है वैसे ही है, क्योंकि बोरान के वैलेंसी सेल के तीन क्लोरीन के, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसी ने अपना लोन पेयर इसको दिया है, BCl3 को PH3 से जुड़ के BH3 हो गया बेस। ये इसमें कम रहता है फास्फोरस की कितनी इन्होंने रहती है? कहा है कि अग्रिम दिशा में जाने वाली अभिक्रिया है। अच्छा वो रुका है। लाइक इधर से दे रहा है ना, तो लोन पेयर डोनेटर इसको लोन पेयर डोनेटर्स लुईस कॉन्सेप्ट, हमको एल के साथ कमांड करना है। आगे कैसे होती है अपन से इसमें? अगर फॉरवर्ड रिएक्शंस यहाँ पे ये था कि NaCl और H2O मिलके HCl और अमोनिया बनाएंगे, लेकिन NH3 और लगा दिया तो जो अमोनिया बनेगा वो उससे मिलके NH4Cl बना लेगा। तो आगे वाले इन तीनों की कंडीशन में देखें, बहुत ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये न्यूट्रल है, तो ये दोनों ही मिलके स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, मतलब ये न्यूट्रल थे, मतलब दूसरा नहीं होगा। लेकिन NH3 तो बेस है ना, और बेस से बेस बन सकता है। पॉसिबिलिटी चेक करिए, स्ट्रॉन्ग SN की बात कर रहे हैं, Hg की बात कर रहे हैं, Fe की और H2 की बात करें तो यहाँ देखिए आयरन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो आयरन हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके ये कर सकता है, यानी पहली संभव है। लोन पेयर डोनेटर को बेस बोलते हैं, तो अगर हमारे पास दूसरा है SN और Hg, और एक सॉल्ट है तो इनमें ये देखा जाए HASB कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, तो टिन ऊपर है हार्ड बेस के साथ एक्टिविटी सीरीज में और मरकरी नीचे है। तो अगर SN का 4 पॉजिटिव और SN 2 पॉजिटिव में जा रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, जबकि ये मरकरी से एक्टिव है तो ये 2 से 4 में जानी चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये नहीं हो रही। यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता, उल्टी रिडक्शन हो रहा है। इसलिए इसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। और लास्ट वाली चेक कर लीजिए एक बार जी, कॉपर 2 पॉजिटिव, लास्ट वाले में भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ऑक्सीडेशन हो रहा कि है इसका सॉल्ट नहीं दिया है, K पॉजिटिव है, कि यहाँ आयोडीन I नेगेटिव में है, यहाँ 1 नेगेटिव में है, यहाँ 0 है, यहाँ आयोडीन 1 में है, तो सेम नहीं कॉपर +1 है, कॉपर +1 से कॉपर +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन, और I2 I नेगेटिव में जा रही है, तो रिडक्शन, मतलब एक ऑक्सीडेशन में जा रहा है, एक रिडक्शन में जा रहा है, पोटेशियम में कोई चेंज नहीं। और रिडक्शन जो है ना, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब इसकी होने की संभावना है सबसे ज्यादा। लेकिन अब आप एक चीज और चेक कर लीजिए इसमें कि आयोडीन जो है I2 जो है वो I नेगेटिव में चली गई, इसका मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी है। तो पहले वाले के चांसेस लग रहे हैं होने के और इसके चांसेस लग रहे हैं दोनों के होने। लेकिन अब एकदम एग्जैक्ट जो है ऑप्शन देख के बताया जा सकता है कि इसमें क्या है, क्योंकि बड़ा चारों रिएक्शन में कॉम्प्लिकेशन है। मैंने कहा ना, ये 2 तो श्योर हो गई कि 2 नहीं होगी। आवाज इसकी ये बेकार है। ठीक है सर, आगे बढ़ा जाए, इसको मान लें? ओके सर, ये चेक कर लेंगे बाद में। रिएक्शंस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 100% है। ठीक है। प्रॉब्लम रहती, कभी कभी आवाज चली भी जाती, म्यूट करो, कभी कभी जाती नहीं। ये उसी के चल रहे हैं, अच्छा एसिड बेस के ही चल रहे हैं। अगला है H3O+ आयनों का जली विलयन में बढ़ता हुआ क्रम है। H3O+ कब बना है? जब H2O और +H पॉजिटिव आए हैं तब। किस में रहेगा, किस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन रहेंगे? मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक पहले H2S है, H2SO4 है, NaCl है, NaNO2 है ना? तो एसिडिक में ही तो सबसे ज्यादा रहेंगे, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर तो H2SO4 का नजर आ रहा है, क्योंकि सबकी कंसंट्रेशन सेम है।
फिर उसके जिसमें बाद H2SO4 सबसे ज्यादा है वो आंसर है। तो तो पहला और तीसरा चौथा तो कैंसिल कर दिए। सेकंड नंबर में हेलो कुछ मात्रा में H2SH सल्फाइड हेलो आयन में टूटेगा तो दूसरा H2S होगा, ये भी दोनों में सही है। हेलो। हाँ विक्रम रुक जाओ, अभी आ तो जाने दो सर, हम आ अब जाएंगे, अगली परेशान ना बात हो। आती है अरे वो आए, अभी आया NaCl नहीं केपी भाई अपना। और NaCl है और अगला अरे वो NaNO3। आ तो जाए तब तो हम क्या अगर मतलब आए दोनों को आपके पास। जलयोजित किया ठीक है। जाए तो इसका ओके। बनेगा NaOH प्लस HNO2। इसको करें ये तो प्लस हो गया। NaOH प्लस HCl। अब दूसरे नंबर पे ये आएगा प्रॉब्लम। ऐसे ही तो बनेंगे दोनों। H2SO4 H2S, फिर तीसरा ये बनेगा इन इसी दोनों पेज के पे ना। केस में NaOH और HCl में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस तो दोनों ही में प्रेजेंट है। लेकिन इसमें यहाँ HNO2 बना है, यहाँ HCl बना यहाँ है। पर जो एसिड है ना वो थोड़ा सा HCl वाले में H की वीक एसिड है। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी H कंपेयर इसके। तो इन दोनों की कंट्रोवर्सी में ये जीत जाए। क्या लॉजिक समझ में आया, क्या लगाए? फिर से एक्सप्लेन करें क्या? बोलो जी बोलो बोलो सर। अच्छा, इन्होंने पूछा कि मैं जली विलयन में पूछा, तो जल में घोल के देख लीजिए। जैसे ही NaNO2 को H2O के साथ घोलेंगे तो एक बनेगा NaOH। ये कैसे HOH लिख लेना हम इस पे, काट दीजिए यहाँ से। NaOH बन जाएगा, HNO2 बन जाएगा। ये बना NaOH और HCl। तो बेस स्ट्रॉन्ग दोनों में ही है, NaOH NaOH। उसने पूछा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, एक बन रहा है एसिड HCl, एक बन रहा है HNO2। तो आप खुद ही बताइए कि किसके H ज्यादा रहेंगे, HNO2 के ज्यादा आएंगे कि HCl के ज्यादा आएंगे? HNO2 स्ट्रॉन्ग एसिड के आएंगे। ठीक है सर। आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो किधर आ रही है। सर हुआ था SO3 पे डबल नेगेटिव। आपने लगाया तो सही है ना। अब इन्होंने पूछा कि सबसे क्षार प्रबल कौन सा है। तो कॉन्जुगेट की कहानी ये होती है कि जैसे आपने पढ़ा HF, HCl, HBr, HI, इन सब में HI सबसे अच्छा एसिड है। सबसे अच्छा। जब एसिड अगर HI अच्छा है तो इसके कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा वो सबसे वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक होता है। यानी कि अब हम अगर कहें कि एस्टिक एसिड बहुत वीक है तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, याद रखिएगा ये। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग। ऐसे इन्होंने पूछा है कि ब्रोंस्टेंट क्षार स्ट्रॉन्ग बताना है। तो अगर इसका एसिड बनाए तो HClO4, इसका बना HClO3, HClO2, HClO। सबसे अच्छा एसिड ये है क्योंकि इसमें +7, +5, +3, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एसिड पीछे वाला अच्छा है तो बेस कौन सा होगा, सबसे पहला अच्छा होगा। ठीक है सर। जैसे आपसे पूछा जाए H3PO4, H2SO4 और HClO4 में सबसे अच्छा एसिड बताइए, हायर ऑक्सीडेशन नंबर तो क्लोरीन की यहाँ +7, प्लस सल्फर की +6, +5 फॉस्फोरस की +5। 1, 2, 3, यही एसिडिटी का ऑर्डर होगा। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 7 वाला स्ट्रॉन्ग है। सबसे अच्छा क्वेश्चन, एसिड HClO4 हो जाएगा सर, है ना? यस यस। HPO NH2 नेगेटिव का संयुग्मी अम्ल बताइए। सोचिए, इसका अम्ल बताना है तो ये खुद क्या रहा होगा, बेस 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 छाड़ रहा होगा। क्षार का क्या काम होता है, H देना कि H लेना? एक्सेप्ट छाड़ का H देना। न,
अम्ल हमेशा H देते हैं, अम्ल H पॉजिटिव देते हैं, हाँ सर ठीक है चाहे लेना कोई एसिड, चाहे ब्रोंस्टैंड का चाहे आर्सेनिक, H देने का काम एसिड का ही। हाँ लेने का तो इसका एसिड बताना है, ये बेस है, ये बेस का काम है प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना, H ले लेगा। NH3 सही कही। कहा ना एक्सेप्ट में, कहा नहीं ना एक्सेप्ट करेगा। तीन तो है, लक्स प्लट, लॉरी और ब्रास्टन लॉरी और बात आगे समझो। accept में। वो तो आगे कब तक पूछ रहा है यार वो। यस सर इसी का उल्टा भी आप बना सकते हैं। अगर हम आपसे कहें बताइए NH3 के कॉन्जुगेट बेस का नाम बताइए, अगर इसका बेस बताना है तो इसको खुद को किसकी तरह दिखाना है, एसिड की तरह। हाँ और अगर एसिड है तो H एच देगा, देगा H दे के NH2 नेगेटिव पे पहुंच जाएगा। है ना। हाँ सर ठीक है, बार बार बताइए। ये पूरा साइंस का पेपर सॉल्व करा रहे, केमिस्ट्री बन। केमिस्ट्री के टीचर हैं। इसका एसिड बताना है तो ये खुद क्या होगा, बेस बेस। यस, H प्लस लेगा ये H2PO चल दे देगा क्या क्या आंसर रहेगा इसका फिर? H2PO3। ऑप्शन बी नहीं ये तो फर्स्ट वाला रहेगा। निकालता निकालने प्लस से प्लस। फिर गलती कर रहे हैं, देखिए और सर आपने बोला बी, ये समझिए कि ये पहले क्षार है, तभी तो इसका अम्ल पूछा है ना, और क्षार का काम H पॉजिटिव लेना है। अगर ये H लेगा तो H जोड़ना ही तो है आपको इसमें। ठीक है तो H2PO429 सही कह रहा है, वन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्या आंसर हो गया? फर्स्ट यहाँ PO4 नेगेटिव। अच्छा H2PO अच्छा लेना काम है अम्ल का है। पहले चार बनाओगे ना उसको। लॉजिक समझिए सर, कठिन नहीं है, केवल एक चीज समझिए। अच्छा, H पॉजिटिव देना किसका काम है, अम्ल का है। H पॉजिटिव ग्रहण करना किसका काम है, क्षार का काम है। यही तो है। इन्होंने कहा कि कौन सा आयन अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा दूसरे अम्ल के संयुग्मी क्षारक की तरह व्यवहार करता है। कौन सा आयन एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा दूसरे अम्ल के संयुग्मी क्षारक की तरह। मतलब आपको ये बताना है कि एसिड और बेस दोनों की तरह करता है। H3O पॉजिटिव। HSO4 नेगेटिव। नहीं वाटर एसिड ये बेसिकली है। ठीक है, बाकी के लोग बताइए, सोचिए। इन्होंने आंसर सही बताया, और H प्लस निकालेगा ना उधर से तो ऐसा आप लोग बताएं। और बचा H2O तो लोन पेयर दे। सही कह रहे हो, दोनों की तरह व्यवहार करता है। आपको गर्मी नहीं लग रही? टेम्परेचर यहाँ ऐसा देखिए जो H दे भी सकता है, ये दे सकता है H, दे सकता है। इस पे है ही नहीं H, है ही नहीं इस पे है नहीं H, चलिए इस पे H है, ये दे देगा ये H दे सकता है। वाटर से करो ना, वाटर से। फिर ये कह रहे हैं कि जब H दे देगा तो फिर H ले भी सकता है। यही एक एसिड है, क्या कह रहे हैं कि दूसरे अम्ल के संयुग्मी क्षारक की तरह व्यवहार करता है। H3 से बनाया है उसको। यही एक ऐसा है जो दोनों में कर रहा है। निम्न में से कौन सा एसिड तो है लेकिन वो बेस नहीं है, एसिड तो है लेकिन बेस नहीं है। मतलब H ले नहीं सकता, केवल H दे सकता है बस। अम्ल है, दे सकता है, ले नहीं सकता है। H2S सर। यस सर, यस सर, बिल्कुल सही। CO3H2। HS नेगेटिव बन जाएगा, बन सकता है, जैसे OH नेगेटिव बनता है, लेकिन ये अब यहाँ पे ले नहीं सकता। इसका रीजन चलिए 15वां बताइए। इसका रीजन नहीं
नहीं H ले नहीं पाएगा ना, अब 2 वैलेंसी होती है सल्फर की, 16 है, 2 8 6, तो 2 H ऑलरेडी जोड़ रखे हैं, अब इसमें क्षमता नहीं है लेने की, सही कहा। ऐसे मिलेगा। अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड दिया होता तो 2 ही आंसर निकलते, मतलब 2 ही चीज रहती आप सही आ गए इनकी तरह, क्योंकि मैंने जब करता हूँ लेकिन ये वीक एसिड था, 100% आयोनाइज हो नहीं रहा है, मैंने एग्जाम दिया इसलिए ये होगा। वो मैं अपना इंतजार करता था मेल का कि साला मेल आएगा ना, तभी तो ये बात क्लियर हुई। बहुत धोखेबाज आदमी है ये तो। इसमें कुछ नहीं, पेपर हो जाता आप कहते कि हाँ हो जाता, मैं ट्राई नहीं करता। हाँ नहीं ट्राई करते। यस सर। तो ऐसे जी ये पूरे में अब आता है थर्ड क्वेश्चन। इन्होंने कहा एसिटिक एसिड का आयनन स्थिरांक, आयनाइजेशन कांस्टेंट है K, एसिड डिसोसिएशन Ka, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये है, यूपी के हो, तो एसिटिक एसिड की प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी। चार्जिंग लो। तो इसमें तो सर पूरा न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल क्या है तरीका, जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, ये टूटेगा तो CH3C सिंगल नेगेटिव प्लस H2 पॉजिटिव में टूटेगा। देन अब क्या होगा अपने आप में, ये पहले जब रिएक्शन हुई नहीं होगी तो इनिशियली 1 मोल होगा और ये कुछ बना नहीं होगा, मतलब ये टूटा नहीं होगा। फिर हम मान लें कि इसमें से कुछ कंसंट्रेशन जो है कम हो गई, मान लो X कम हो गई, तो 1 - X लिख लेंगे, ये X बन जाएगा, ये X बन जाएगा, जो यहाँ से टूट जाएगा वही चीज लिख लेंगे। कितना होगा, तो 1 - हम अगर C अल्फा लिख लें तो ये भी C अल्फा बनेगा, ये भी वो सॉरी CX बनेगा, ये भी CX बनेगा। ये अल्फा तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आसान तरीका जिसमें जिसमें कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, नहीं ये वाला केमिस्ट्री का समझ में आ जाए। नहीं ये मतलब इसमें से कुछ डिसोसिएट हुआ, कितना C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा बन गया, C फॉर कंसेंट्रेशन और I फॉर आयनाइजेशन। तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के A क्या होता है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, C अल्फा इंटू C अल्फा, मतलब इसकी कंसंट्रेशन इनकी कंसंट्रेशन अपॉन 1 - C अल्फा। अगर ऊपर वाले को लिखे तो C² अल्फा स्क्वायर बटे क्या लिखेंगे, 1 - C अल्फा। तो इसकी कंसंट्रेशन C माननी चाहिए थी, पहले कंसंट्रेशन C थी, C में से ही C अल्फा कम हुआ है, तो अगर हम इससे C कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 1 - अल्फा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला निकल के आएगा C अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा कि ए डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अरे इसको ये बहुत है, अपना घर का है। अरे अब इसी की जगह पे अरे हमें आप वैल्यू रख देंगे, भाई ये देखो कंसंट्रेशन दे रखी है, हम यहाँ पे K दे रखा है, मैनेजमेंट से ज्यादा हम तो यहाँ से अल्फा निकाला जा से कोई आता है तो भाई परेशानी देखिए एडजस्ट K की वैल्यू है 1.7 नहीं जाएगी भाई अच्छे से और सांद्रता बाकी तो माने C की जगह पे है 1.4 × ⁻⁴, ये यहाँ पे रख दे। तो अब इससे क्या हो जाएगा, ये निकाल देने से यहाँ आप C रख देंगे, ये रख देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा आ जाएगा आपके पास। रखा है मेरा नीचे। फिर उन्होंने क्या है कि प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, ऑफिस में तो C अल्फा मानी थी तो C इंटू अल्फा कर देना, बस वही आंसर आ जाएगा। अच्छा तो ऑफिस में लेट मतलब है वहाँ नीचे तो ये इतना मतलब कैलकुलेशन है इसका। और नीचे ये भी रखे हमारे पास, वहाँ पर भी रखे इन्फर्मरी में, तो आराम से वही आपने इंटरव्यू दिया होगा। करवाएं इसको पूरा, आप बताएं। बाहर बड़े बड़े सोफे डले सॉरी सर तो है नहीं तो उस पर लेट मतलब लेटना बड़ा लग रहा है काफी, इसमें पता है ये इक्वेशन सॉल्व और नहीं होगी अभी, बस आराम क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसी दे रखी है कि सीधा सीधा है ही नहीं कि अल्फा निकालने में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3.4 हमारे सिस्टम ऐसे ही 1.7 होता है कि 17 2 34 कुछ का है, लेकिन भी इक्वेशन ऐसी बनेगी क्योंकि अल्फा स्क्वायर लगा है, और अल्फा की बात है कि ये A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा प्लस C जैसा बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ऐसा लगेगा इक्वेशन, वही बाइनोमियल बनेगी। ये तो हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर का बना पक्का हो गया। अच्छा कुछ क्वेश्चन होते हैं बड़े ढंग के हैं, जैसे इन्होंने कहा मैं
कि ए बी से ए प्लस बी, और क्योंकि हाँ मैंने बी दोनों माइनस उसी टाइम बनेगा, से सेकंड और कह रहा है ए बी बी माइनस उसी से दरमियान मिलके थे ए दोनों बी दूसरे टू वाले। माइनस इसका हो गया बनाता है। तीन दोनों मतलब के लिए तीन। K1 और इन्होंने K2 है। मेल नहीं भेजा, ऐसे करा तो दिया। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में अनुपात तो नेट बताइए आपका हो गया है। किसके सांद्रता के कैसे समानुपाती होगा, क्या होगा। अरे ये वो था ना, इसके लिए भी पूरा इससे करना आपके पास पड़ेगा। डायरेक्ट आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अब लिए एक तो छोड़ ही दिया, अब दूसरा नहीं मास्टर छोड़ में लगाते सकते। थे सीधे, वो नहीं था कि नेट कंपलसरी था। अच्छा तो वैसे कर सकते हैं। ए पर करो फिर ऐसे में। यही पर ही करूँगा फिर। फिर वैसे ही इसका भी इन्होंने मेल वेल नहीं भेजा, सीधे करा देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो मेरे सकती है, सीधे तो मेल देखते हैं, पेशेंस रखिएगा। जी सर। सही कह रहे हैं आप ये। क्वेश्चन कम हो पाते हैं, लेकिन ये है कि फिर हो जाता है। इस जैसे ये दिया गया सर, सबसे पहले क्या लिखे, इसने कहा ए बी है, वो टूट रहा है ए प्लस बी माइनस में। अगर आप लिखना चाहें साथ में लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम अगर K1 माना है, तो क्या हम K1 की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। K1 इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। एक बात हो गई। दूसरी इक्वेशन दे रहा है ए बी प्लस बी नेगेटिव बनाता है ए बी टू पे नेगेटिव। यहाँ पे जो K2 बनेगा, वो दोनों के OTR भी वो सेम कह रहा है K2 क्या बनेगा, OTR में सब K2 दिया है हैं। OTR अच्छा। हाँ, वन ए टाइम बी रजिस्ट्रेशन होता टू है, पे माइनस सेम ही रहता है। अपॉन रिएक्टेंट क्या है ए बी और बी नेगेटिव। थोड़ा और बैक करके देखते हैं इस चीज़ ये बन गया 1, ये बन गया 2। इन्होंने आपने कहा इसका कि दिया था ए पॉजिटिव और जो मैं बता बी रहा नेगेटिव का रेशियो था, बताओ। असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसमें हमें लगा क्या नेट करें? में ये नहीं 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 कि ए पॉजिटिव रखा जाए डिवाइड बाई ये रखा जाए। तो क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो K1 इंटू ए बी डिवाइड बाई बी नेगेटिव हो जाएगा, किसके बराबर, स्ट्रेंथ कम से ए कम पॉजिटिव दो के या बराबर। नहीं नहीं एक ये बात आगे समझे, ए पॉजिटिव यहां से निकाल लें तो ये डिवाइड में ये इंटू, किसका रेशियो निकालना है, डिवाइड बाई नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट डिवाइड बाई ए बी टू का नेगेटिव, ए बी टू का नेगेटिव क्या बनेगा, अभी ए बी टू का नेगेटिव, ये सब चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। ये K2 K2 इंटू ए बी बी इंटू माइनस बी नेगेटिव। इसके नीचे 1 लिख लें, एकदम पहले से चौथे को पहुंचा दें, दूसरे तीसरे को पहुंचा दें। जितने भी लोग हैं ठीक है तो डाल K1 इंटू TGT का पड़ा ए बी 2000 इंटू 1 डिवाइड बाई K2 इंटू ए बी इंटू बी माइनस इंटू बी माइनस, 2 बार हो गई बी माइनस बी माइनस, पैसा वो तो मांग रहे ये से ये कैंसिल हो गया, डालना तो है ये कांस्टेंट है, बचा है अपने पास केवल बी नेगेटिव का पावर 2, इसका रेशियो। 28 रुपये प्रिंसिपल ए की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई ए बी टू की कंसंट्रेशन, अपडेट डाल दिया कांस्टेंट को अगर हटा दे तो कुछ टाइम के लिए हमें नजर आएगा ये बात। ऑनलाइन करने वाले को कह रहे हैं बी की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है, करूंगा खुद ही बैठ के। बी की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। बी नेगेटिव की सांद्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, बी नेगेटिव की सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन डी है। अब आप बताइए, इस क्वेश्चन में 2 मिनट से कम लग ही नहीं सकते। कितना भी आप स्लो प्रोसेस करिएगा, आप काटेंगे कुछ भी करेंगे, कम से कम 100-120 सेकंड। इससे ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन हमें लग रही ऊपर वाले में होगी, क्योंकि तरीका ऐसे ही चलेंगे सीक्वेंस, वैल्यू कटेगी नहीं तो सीधी सीधी सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है, सीधी। हाँ बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देके उसे कर दो। लेकिन आना चाहिए ना कि इसकी वही। इक्वेशन ऐसी लिखी जाएगी, फिर डिवाइड करेंगे। पढ़ा हुआ है उसी का ही बनेगा, जी। तुक्के का कोई ऑप्शन नहीं है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लिमिट कंसंट्रेशन टू 0 है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कंसंट्रेशन टेंस टू 0 है तो विद्युत अपघटन 100% आयनित माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो इन्फिनाइट लगी है, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या कर दिया, बिल्कुल नेग्लेजिबल, मतलब अनंत तनुताप है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके 100% डिसोसिएट माना जाएगा और डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा, हमेशा एक साथ रहेगा। और जब इतना ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा तो उनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है वो नेग्लेजिबल हो जाएगी। यानी सभी बातें सही हैं, सभी सही है। अच्छा, इसके लिए याद ही करना पड़ेगा आपको कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी परसेंटेज आयनाइजेशन इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से दोनों से निकाली जाती है। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा कुछ। सातवें का कॉन्सेप्ट वही है जो पहले क्वेश्चन का था। और आनी टीजीटी पीजीटी 100%। यस, अनंत तनुता पर चाहे वीक हो डाल दिया करो भाई। चाहे स्ट्रॉन्ग हो, और चाहे वीक एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, 100% डिसोसिएट माना जाता है इनफाइनाइट डिस्टेंस। नेक्स्ट बात आती है MA, MB, MC और MD के विलेयता गुणांक क्रमशः ये हैं। उसमें अगर बूंद बूंद करके 0.1 मोलर का MX अगर मिलाया जाए तो किसका प्रेसिपिटेशन जल्दी हो जाएगा, ऐसा पूछा है। तो किसी के जो विलेयता गुणनफल या गुणांक होता है उसको KSP कहते हैं। गेस्टेड KSP होता है अगर आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए HX टाइप का या AX टाइप का है, तो H प्लस X नेगेटिव बनेगा। अपने यूपी में इसकी सॉल्युबिलिटी X, इसकी सॉल्युबिलिटी S, S इंटू S बराबर होगा विलेयता गुणांक। तो विलेयता गुणांक बराबर हो गया आपका S², KSP बराबर। हेलो हाँ अब बात आती है कि वो कह रहा है कि किसका अपक्षेपण जल्दी हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन किसका जल्दी हो जाएगा। कर रहे केपी को तो जब आप ये जो वैल्यू मिलाई जा रही है, मतलब इसमें ये जो वैल्यू पहले दी गई है इसमें आपको कुछ ऐड करना है, हाँ उसके बाद क्या देखना है, प्रेसिपिटेशन। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी कम से कम कंसंट्रेशन रहेगी, वो सॉरी ऊपर ही आ जा KSP की वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना ही जल्दी प्रेसिपिटेशन होगा। नहीं तो फिर केपी के यहाँ जान दो तो देख लियो। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन ना करो, सीधा फंडा ये है कि जब कहीं भी ऐसा दे जिसका पूछे कि प्रेसिपिटेशन किसका जल्दी बनेगा, तो जिसका KSP सबसे कम होगा, विलेयता गुणांक जिसका सबसे कम, उसी का प्रेसिपिटेशन सबसे जल्दी। डेली जा रही हो ये निमंत्रण आप तो हैं डेली क्लियर हुई ये बात सर? एक घंटा लगता होगा आप इसमें सर इसे हल्का सा एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा पीछे जो बोला था आपने। ये पास में गेस्ट हाउस है। हाँ भिंडी में तो है ना शादी उनकी, यही KSP वाली बात। भाई से चले गए जी सर। विलेयता गुणनफल KSP है, और KSP कैसे निकाला जाता है, सॉल्युबिलिटी इनटू सॉल्युबिलिटी। ठीक। स्क्वायर करेंगे तो KSP बराबर हो गया S²। केवल S निकालनी हो तो रूट ऑफ KSP। जी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, वो कह रहा है कि किसका प्रेसिपिटेट जल्दी बनेगा, तो प्रेसिपिटेट उसका जल्दी बनेगा जिसका विलेयता गुणांक सबसे कम होगा। अच्छा। ये जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा देर तक रिएक्शन करता रहेगा तो वो बैठेगा नहीं तले में। ठीक है। जो रिएक्शन नहीं करेगा वही बैठ जाएगा। तो वहां कंसेप्ट आप ये याद कर ले कि जिसका KSP कम उसी का PPT जल्दी, बस। अब आते हैं एसिड बेस पे। मतलब ये साइंस का पेपर HSO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बताना है, कहाँ पहुंच रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि इसका अगर बेस बताना है तो ये खुद क्या होगा, 10th लेवल पे एसिड। 12th लेवल पे और एसिड क्या करता है, H देता है। अच्छा जी। H अगर इससे निकालोगे तो SO3 बचेगा। अभी पहले एक नेगेटिव था, फिर कितने नेगेटिव लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे, 2। सी ऑप्शन हो जाएगा। यस,
एसिड और बेस को ऐसे ही सॉल्व करना